नमस्कार, मैं रविंद्र कटारिया, हक की आवाज़ से। देखिए, सैनिक संस्था का चुनाव आ चुका है। 11 फरवरी को ये चुनाव होना है और अभी धर्म सिंह पैनल उसमें काम कर रहा है। लेकिन क्या एलिगेशन इस सैनिक समाज में संस्था के ऊपर लगे हैं? मेरे साथ पूर्व विजय सैनी जो पूर्व प्रधान थे, वो जुड़ चुके हैं और कई बातें ऐसी आई हैं कि अभी जो इंक्वायरी उनके ऊपर बैठी हुई है ज़मीनों को लेके, वो 18 तारीख लगी हुई है। सर, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर कि जो एलिगेशन लगे हुए हैं ज़मीनों को लेके, उनमें क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रविंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस बारे में आए। जी। जो एलिगेशन है, वैसे तो इस जो वर्तमान मैनेजमेंट है, इस पर बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं समाज की तरफ से, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिगेशन है वो ये है कि इन्होंने 750 गज ज़मीन केवल 9,000 रुपये लगभग में बेच दी, वो भी अपने ही पैनल का जो इनके पूर्व प्रधान इनके साथ थे वो और उन्हीं के भतीजे, और उस जो जिसको बेची है उसका भाई भी इनके पैनल में एक वार्ड से जीता हुआ कैंडिडेट है। दूसरा, उसको बेचने का जो तरीका है, जो समाज को बिल्कुल इलीगल है कि उसका जो, अगर हम कानून की बात करें तो कानून में ये है कि संस्था, कोई भी संस्था अपनी ज़मीन को अगर बेचेगी तो उसकी जो जनरल बॉडी होगी वो प्रस्ताव उसमें पास होना चाहिए। पहली तो कंडीशन ये है, सेक्शन 44 शायद है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट का। उसके बाद भी अगर वो संस्था पास करती है तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। तीसरी बात, उसके बाद भी वो ओपन ऑक्शन होनी चाहिए। इसमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। ये ज़मीन चुपचाप गवर्निंग बॉडी ने ही प्रस्ताव पास करके अपने ही आदमी को वो बेच दी। जो इसमें और मैं खास बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो ज़मीन है 750 गज की, जब गवर्निंग बॉडी ने 27 जनवरी 2022 को ये प्रस्ताव पास किया कि भाई ये ज़मीन नरेश सैनी को बेची जा रही है, बेचने का प्रस्ताव था, उसमें वर्तमान प्रधान ने अपनी गवर्निंग बॉडी को ये बताया कि इस ज़मीन पर उनका कब्जा है, जबकि इसकी जो रजिस्ट्री हुई उस रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये इस पर संस्था का कब्जा है। तो ये दोनों बातें अलग अलग है। और इसमें खास बात और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो खरीदार है वो खुद नहीं कह रहा है कि उसका कब्जा है इस ज़मीन पर, और वो उसके पीछे की बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्यों नहीं कह रहा इस बात को। क्योंकि 2000 में जब मेरा ध्यान इस संस्था की तरफ गया तो सबसे पहले मैंने इसी बात की कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर को उस वक्त की थी, जिसमें ये इस ज़मीन का टुकड़ा था और बलजीत जी इसके प्रधान थे। मेरा एलिगेशन, जितने एलिगेशन मैंने उस वक्त लगाए थे उसमें पहला एलिगेशन यही था कि संस्था के प्रधान के परिवार ने ही इस पे कब्जा किया हुआ है संस्था की ज़मीन पर। और उस वक्त के एसडीएम ने इसकी इंक्वायरी की थी। यशेंद्र जी उस वक्त एसडीएम थे, जो आजकल डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। उन्होंने एसडीएम साहब ने इनको बुला के, बलजीत जी को, तब इनके एफिडेविट, इनकी फैमिली के सभी के एफिडेविट, इस ज़मीन को कब्जा छोड़ने के एफिडेविट लिए थे। उसके बाद भी हमने तहसीलदार के पास एक केस फाइल किया था इस ज़मीन से कब्जा छुड़वाने का, और वो भी हम इसमें जीते थे। यानी कि एक रिकॉर्ड में भी एक कब्जा हमारी संस्था का इस ज़मीन पे हो गया था। इसमें ये अब तक की कार्रवाई थी। और आगे की कार्रवाई मैं बताऊं, हमने इस पे 34 जो वार्ड के मेंबर चुने हुए हैं उनके साइन से एक डिटेल कंप्लेंट रजिस्ट्रार जनरल को हमने की है। रजिस्ट्रार जनरल ने उस पर संज्ञान लेते हुए उसकी तारीख 18 जनवरी लगाई हुई है। और मैं आपको एक ख़ास बात और बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रार जनरल की मेरे जानकारी के अनुसार 2012 में जो नया एक्ट लागू हुआ उसके बाद ये शायद पहले ही इस तरह की इंक्वायरी है जो उन्होंने वो करने जा रहे हैं। और उसमें 18 जनवरी को पूरी गवर्निंग बॉडी का उन्होंने सम्मन जारी किया। इसमें जो मुझे जानकारी है, अगर उसमें ये साबित हो गया कि इन्होंने ये गलत काम किए हैं इसमें, तो इनकी
एफआईआर दर्ज हो सकती है पूरी गवर्निंग बॉडी की, इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, इनको आगे के लिए बैन किया जा सकता है। थोड़ी डिटेल और मैं बताना चाह रहा हूँ। ये ज़मीन जो 70 लाख रुपए की शायद इन्होंने बेची है, लेकिन समाज का ये कहना है कि ये ज़मीन लगभग 3 करोड़ रुपए की थी, क्योंकि अब उसी ज़मीन के बताया जा रहा है कि 50,000 रुपये गज के हिसाब से वो ज़मीन बेची जा रही है। तो इस तरह से, और एक ख़ास बात और है, पहले बताया जा रहा है कि ये मतलब सैनिक संस्था के पास 250 किले की ज़मीन थी, जो आज 20 किले रह गई। और गजब की बात यह है, मैं 3 टर्म यहाँ पर दान रहा, लगभग 9.25 साल मेरी मैनेजमेंट रही। एक अकेली हमारी मैनेजमेंट ऐसी थी जिसने 1 गज ज़मीन नहीं इसकी बेची। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि यही जब मैनेजमेंट आती है जब ज़मीनें बिकनी शुरू हो जाती है और फिर अपने आदमियों को बेच रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये खुलासा होना चाहिए। जो 250 किले में से 230 किले बिके हैं, ये किसने खरीदे और किसने बेचे हैं ये। और मैं तो अपनी पैनल में भी ये बात रख रहा हूँ कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा एक मेन एजेंडा ये रहेगा उसमें कि अगर हमारी मैनेजमेंट इलेक्शन जीतती है, मैनेजमेंट बनती है इसमें, तो हम एक कमेटी ऐसी बनाएगी जो ये डिटेल इकट्ठी करेगी कि भाई ये किसके टाइम में बिकी, किसने खरीदी, किस रेट में खरीदी गई है। क्योंकि समाज में इस तरह की बहुत सारी बातें आई हुई है कि इन्हीं मैनेजमेंट के पास ही संस्था की ज़मीनें जो बिकी हुई है वो इन्हीं के पास ही है। सैनी साहब देखो, अदला बदली का भी माहौल बना हुआ है कि बहुत ज़मीनें अदला बदली की है। कुछ समाज के अंदर ऐसी भी बातें निकल के सामने आ रही है कि कुछ पैसा जो करोड़ों के अंदर है वो गलियों में लगाया जा रहा है। अभी तक आपकी जब मैनेजमेंट कमेटी थी उसके अंदर डिग्री कॉलेज आया बीएड का, और बीएड के अंदर फिर आपने स्टेडियम की भी एक इमारत की, लेकिन इनकी जो इमारतें हैं वो गलियों के अंदर है 10-10 फीट की। आज तक 6 साल हो गए हैं, अभी तक सीबीएसई भी नहीं ला सके। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ ये भी एक हमारा दुर्भाग्य ही है कि इस तरह की मैनेजमेंट है जिसको सोच नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि जहाँ उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, पहली बात तो मुझे बताया गया कि वो बिल्डिंग ऐसी बनाई है जिसमें बच्चे भी कई बार घस खा के गिर गए गर्मियों के दिनों में। दूसरा क्या है, वहाँ कोई भी आप इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो, सरकार की क्लियर कट डायरेक्शन है उसमें कि भाई आपने बीएड कॉलेज बनाना है तो उसमें इतने कमरे होने चाहिए, इतने बाई इतने के कमरे होंगे, उसमें लाइब्रेरी हो, उसमें कितनी बुक्स होनी चाहिए। अब इन्होंने जो बिल्डिंग बना दी, इनसे लोग पूछते हैं भाई ये बिल्डिंग किस लिए बनाई है, वो कहते हैं काम आ जाएगी, कुछ बना दी हमने। अब मुझे समझ में नहीं आता ये किसी का घर है क्या, भाई एक चुबारा बना दिया, भाई छोरे का काम आ जाए, कल का उसके बच्चे होंगे। ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कोई मैनेजमेंट के काम ही नहीं है ये। तो इन्होंने तो किसी बिल्डिंग को कहते हैं 2.5 करोड़ की बना दी, किसी को 1 करोड़ की बना दी। मेरे हिसाब से तो अगर आप बात करो तो वो सारा ये पैसा वो खराब ही कर रहे हैं। जो बीएड कॉलेज हमने बनाया था, इतनी बड़ी मुश्किलों से समाज ने इतना उसमें दान दिया था, हमें सरकार से इतनी सहायता मिली थी, उसी में अब 1 करोड़ रुपए की इनकम है। जब ये उसका भी विरोध कर रहे थे, ये इनकी कंप्लेंट से तो वो 1 साल डिले हुआ। वो अब उस 1 करोड़ रुपए के ऐसे ही लगा देते हैं ये कहीं हो कहीं, यहाँ हमने ये बिल्डिंग बना दी, यहाँ एक बिल्डिंग बना दी, बस उसको समाज को खुश करने के लिए है ना एक फार्मूला ले रहे हैं, उसमें लिख देते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले सदन। तो उस नाम रखने की मैं तो समझता हूँ वो उनकी भी एक तरह से है ना, वो मतलब उनके नाम को भी है ना ये गलत यूज कर रहे हैं। भाई अगर जब उसमें कोई इंस्टीट्यूट चल ही नहीं सकता तो उसमें उनका नाम रखने से बताओ उनका नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से टोटली वेस्टेज है पैसे की। और जो मैंने ये जो कंप्लेंट की हुई है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें ये पॉइंट भी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये भी एक सरकार का नियम है कि फिजूल खर्ची या वेस्टेज जानबूझ के की जाए, उसमें भी मैनेजमेंट से रिकवरी हो सकती है अगर स्टार जर्नल को ये लगा कि ये जानबूझ के वेस्ट किया गया। ये सैनी साहब, कुछ ऐसी भी बातें निकल के समाज में सामने आती है कि जो सूरजमल रोज है जो ज़मीनें लेता है, क्योंकि उसकी ज़मीनें भी वहीं हैं सैनी संस्था के आसपास, और एक एडवोकेट समय सिंह सैनी है जिसने 8 से 10 किले पे कब्जा किया हुआ है। और सुनने में यह आया कि उस अदला बदली के चक्कर में जो मैनेजमेंट है, जो सैनी संस्था की मैनेजमेंट है, उसने सूरजमल रोज को रजिस्ट्री करवा के ज़मीन दे दी है और सूरजमल रोज ने वहाँ पर रजिस्ट्री वाले प्लाट काट दिए हैं। और जबकि जो सूरजमल ने इनको अदला बदली के चक्कर में दी है ज़मीन, उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो रविंदर जी,
मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे और आम समाज से है ना, ये बहुत बार मेरे पास बातें आ चुकी है कि इस तरह की हेरा फेरी भी चल रही है और इन्होंने सूरजमल रोड से कोई ट्रांसफ़र ज़मीनें की है। अब इनका क्योंकि सिस्टम ऐसा है, क्योंकि ये ना तो इवन गवर्निंग बॉडी के एजेंडे में भी आप देखोगे कोई ज़मीन बेचना कोई एजेंडा नहीं निकालते, लेकिन है ना वहाँ बुला के मीटिंग में है ना वैसे साइन कर उसमें कर देते हैं ये। तो वो बाहर वालों को तो पता ही नहीं चल पा रहा, लेकिन ये पूरी ज़ोर शोर से ये है ना समाज के बहुत सारे व्यक्तियों में ये वो खबर है कि भाई सूरजमल रोड से इन्होंने वो ज़मीनें अदला बदली की है और इन्होंने उसमें बेनिफिट उठाया है। जी सनी साहब, एक बात और निकल के सामने आ रही है। देखिए, ये तो अदला बदली की बात रही, और दूसरी बात ये भी आ रही है कि जो प्लाट की बात है या ज़मीनों की बात है, वो इस कदर टुकड़ों के अंदर जो है, इन्होंने कहा कि भी हम टुकड़े इकट्ठे बेच के इधर उधर और इकट्ठी बाहर ज़मीन लेने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई ज़मीन इन्होंने आज तक ली नहीं की है। कोई डिग्री कॉलेज इस संस्था के अंदर नहीं आया। और वेस्टेज आप कितना समझते हैं कि कितना वेस्ट कर रहे हैं? देखो जी, असली बात तो क्या है, 6 साल हो गए इस मैनेजमेंट को और मैं तो बड़ा अचंभित हूँ। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि भाई समाज ने या ऊपर वाले ने इनको मौका दिया है तो इनको इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है ये कि आज तक 6 साल में कभी एक कोर्स की बात भी नहीं इनसे सुनी गई कि भाई हम किसी कोर्स लाने की तैयारी भी कर रहे हैं, लाना तो दूर की बात है, तैयारी भी कर रहे हैं, कोई आज तक मैंने नहीं सुनी। और जबकि हमारे समय में तो हर वक्त ये बात होती थी, बीएड कॉलेज हमने बनाया, बीसीए हमें यहाँ लाए और हमने लॉ कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखवाया था यहाँ। इन्होंने वहाँ कंप्लेंट करके एडमिनिस्ट्रेटर बिठवा दिया, नहीं तो समाज का लॉ कॉलेज होता है यहाँ पे। लेकिन इनमें ना वो कोई उस तरह की बात ही नहीं है, कोई कोर्स की तो इनका तो ध्यान हमेशा ही, हम तो है ना नई नई खबरें सुनते रहते हैं ज़मीन के बारे में। कभी उस दुकान की बात चल रही है, कभी अभी पता चला कि भाई 3000 गज का भी इन्होंने कोई प्लाट काट दिए, किसी से मतलब वो पता नहीं 50 लाख रुपए ले लिए। अब भगवान जाने इनकी बात क्या है। अब ये बातें ये आ रही है, लेकिन वो बात कह रहे फिर वो कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो पाई या मामला इनका गड़बड़ा गया या क्या बात हुई क्या नहीं कह रहे, फिर वो वापस देने पड़ गए पैसे इनको। ये भी बात हम सुनाई दे रहे हैं। ये मैनेजमेंट को सारी चीज़ क्लियर करनी चाहिए। ये समाज में इतनी तरह की बातें, और मैं कहूँ एक मेरे पास कोई 10-15 आदमियों के वो साइन से कोई लेटर भी आया था ऐसे ही ज़मीनों के बारे में, और मुझे कई और साथियों ने भी क्या, समाज के और लोगों ने भी क्या, भाई उनके पास भी इस तरह की कंप्लेंट आई है। तो मैंने लगा कि भाई क्योंकि अब लोग समझते हैं भाई इनके विपक्ष में है, सत्ता के बाद सबसे बड़ा दल इनका है, तो ये कोई बात उठाए इस बात को, तो मेरे पास समाज के काफ़ी लोग भी आए कि भाई आप इन बातों को उठाओ। पर मैंने थोड़ा सा ये समझा कि भाई कोई भी बात उठाने से पहले मैं उस बात में क्लियर हो जाऊँ। मैंने धर्म सिंह दहिया जी को चिट्ठी लिखी, प्रधान जी को, कि भाई मेरे पास ये चिट्ठी आई और उसकी कॉपी भेजी मैंने कि भाई मुझे ये बताया जाए इसमें सच्चाई है या क्या है, कि मैं लोगों को वैसा ही जवाब दूं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका फिर रिमाइंडर भी दिया उसका, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद तीसरी बार उनका लेटर आता है कि आपके खिलाफ मुकदमा ना कर दिया जाए, और वो बात नहीं कर रहे ज़मीन की, जो अदला बदली की, जो बेचने की, खरीदने की, जो ये बातें हैं वो बात ही नहीं कोई आ रही। उसके बाद ही मैंने उसमें है ना यही कहा, भाई आप इधर उधर की बात कर रहे हो, ये आप असली बात जो हम पूछ रहे हैं, समाज जानना चाह रहा है, वो बात बताओ कि भाई आपने ज़मीन बेची है, अपने आदमी को बेची है, कैसे बेच दी है, ये संस्था की ज़मीन है। तो इनका तो ऐसे है जी। देखिए सैनी साहब, एक बात और है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होनी चाहिए थी, या इन्होंने बीएड कॉलेज का भी चुनाव नहीं करवाया, और ना ही कोई सलाह मशवरा ली, जबकि आप अपोजिशन में थे, 34 सीटें आपके पास थी। कभी धर्म सिंह दहिया या इस मैनेजमेंट ने आपसे कभी सलाह इस टाइप की ली कि भी आप कहीं उलझे हुए हैं तो आपसे कोई सलाह ले सकें? बात है जी, सलाह की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे तो जैसा पता चलता है इवन इनकी गवर्निंग बॉडी के या इनके पैनल के आदमी कहते हैं ये उनसे ही सलाह नहीं लेते। मेरे से तो सलाह कहाँ से लेंगे ये सलाह जी। ये तो ये समझ रहे हैं कि भाई ये 2-4 आदमी ही है जो ज़मीन का भी बेच दे। ये तो खुद कहते हैं, जब मैंने इनके आदमियों का भाई ये कैसे ज़मीन का सौदा कर दिया ऐसे चुपचाप, वो कहा जी प्रधान है, इसको तो अधिकार है ऐसे ही। अब उनको कानून बताया जाओगा जी ऐसा कैसे होता है, ये प्रधान है तो उसको ये तो अधिकार है ही जी। तो ऐसे बेच रहे। दूसरा आप जो बात कर रहे हो, 6 साल इनको हो गए, जनरल बॉडी की एक मीटिंग नहीं बुलाई। इवन कानून है ये, रजिस्ट्रेशन एक्ट आप पढ़ोगे उसमें है ये कि जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी अप्रूवल जनरल बॉडी देती है। इन्होंने एक भी ऑडिट रिपोर्ट अप्रूवल नहीं ले रखी। और ये सवाल भी मेरी उस कंप्लेंट में है ये जी,
कि एक भी आज तक 6 साल में इन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई, जबकि कानून कहता है ये कम से कम है ना, मतलब 3 महीने के बाद मीटिंग होनी चाहिए, और जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो अकाउंट है, वो उसकी अप्रूवल सोसाइटी करेगी, यानी कि जनरल बॉडी करेगी उसकी। तो इसका मतलब ये 6 साल से कोई अप्रूवल नहीं। बीएड कॉलेज की और लॉ कॉलेज, उसकी जो डिग्री कॉलेज है, उसके चुनाव नहीं कराए इन्होंने। मुझे तो ये बताया जा रहा है ना, वो कभी क्लैरिफिकेशन दे रहे इस बात की। यूनिवर्सिटी ने इनको कई नोटिसें भेजे हैं, उस पर जुर्माने भी बता रहे लगे हैं, 5-5 लाख के भी लगे हैं। अब हमें इसकी बात की जानकारी नहीं कि भाई ये उसमें सच्चाई क्या है, वो जुर्माने क्यों लग रहे हैं, ये कोई बता ही नहीं रहे। जी देखिए, ये थे पूर्व प्रधान विजय सैनी जी, और काफ़ी अहम बातें और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैनेजमेंट गलत कर रही है, और कहीं ना कहीं सैनी समाज इस दहिया पैनल से उखड़ा हुआ है, नाराज़ है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये चुनाव किस स्थिति में होगा। धन्यवाद।